जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा की और माँ बगलामुखी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या यानी माँ बगलामुखी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन माँ बगलामुखी की कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए और इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को याद करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महा त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापिताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगलयुक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी कहते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों को शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं के नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश कर देती है। देवी बगलामुखी को पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए भक्तजन जानते हैं माँ बगलामुखी का स्वरूप कैसा है। माँ बगलामुखी का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। माता को पीले आसन पर विराजमान करा के पूजा सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। सामान्य जन इस दिन उपवास रखकर इन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। माता के समक्ष धूप, दीप और अगरबत्ती को प्रज्वलित करें। पूजा के बाद माँ बगलामुखी की आरती करें। उनकी आराधना एवं श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद में पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा शुरू करनी चाहिए। पूजा में मुंह पूर्व दिशा में रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करें। माँ का आसन पीले रंग का एवं पीले वस्त्रों के साथ में होना चाहिए और साथ ही पीले रंग की मिठाइयों का भी भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं वो रात में फलाहार कर सकते हैं। व्रत के दूसरे दिन स्नान करके पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का विशेष महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माघ और आषाढ़ माह में आती है और इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है।
इसमें माता की गुप्त रूप से पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो आइए जानते हैं माघ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पर होगी, जिसका समापन 30 जनवरी को शाम को 4:10 पर होगा, जिसके अनुसार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी को होगी। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार को 7 फरवरी 2025 को होगा। इस दौरान जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वो माँ दुर्गा के 10 स्वरूप हैं, जैसे माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और माता कमला देवी। 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना गुप्त नवरात्रि के दौरान की जाती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि की पूजा की शुरुआत घट स्थापना के साथ की जाती है। पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 9:25 से लेकर 10:46 तक रहेगा। ऐसे में भक्तों को घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 21 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं प्रकट हुई थी। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और देवी श्रीमद देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है। प्रकट नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में रोज देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 30 जनवरी को यानी प्रतिपदा के दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 31 जनवरी को यानी दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरे दिन यानी 1 फरवरी को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथे दिन यानी 2 फरवरी को माँ देवी कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। उसके बाद 3 फरवरी को देवी स्कंद माता और कात्यायनी की पूजा की जाएगी। फिर 4 फरवरी को मंगलवार को देवी कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 5 फरवरी को माँ देवी महागौरी की पूजा की जाएगी। 6 फरवरी को यानी गुरुवार को देवी सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की किस प्रकार पूजा आराधना की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ सुथरा करना चाहिए। पूजा स्थल पर वेदी स्थापित करनी चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें और उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश स्थापित करना चाहिए। देवी दुर्गा की आरती करनी चाहिए और साथ ही माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का अवश्य पठन एवं श्रवण करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए। अंत में घर के सभी सदस्य को प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए। धन्यवाद। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें।